साले जी ठीक है। वाह गुड नाइस। आज आप सबसे मैं चंद शब्द अपने एजुकेशन के बारे में बात करने के लिए बुलाया आप सबसे। और हाल ही में कुछ सोशल मीडिया में आया और जो हमारे प्रॉक्सी टीचर्स के रूप में एक वीडियो वायरल हुआ, तो इसके लिए हमारी जो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से हमने शुरुआत में 2019 में जब हमने इस शिक्षा विभाग को संभाला, उसी समय हमने सभी स्कूल में जितने भी हमारी प्राइमरी से लेकर इवन हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, उनमें जितने भी टीचर रखते हैं उन टीचर को हर एक टीचर की फोटोग्राफ्स, उनकी डिग्रियां और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उन सब को अपने स्कूल में नोटिस बोर्ड में डिस्प्ले करने के लिए कहा। और साथ ही साथ हर एक टीचर्स को एक आई कार्ड इशू करने के लिए कहा गया है। हर एक टीचर्स आई कार्ड होना है, अपने क्या कौन से स्कूल के है आई कार्ड होना है। तो हाल ही में एक सोशल मीडिया में आया है कि स्पेशली इस कमेंट से आया जहाँ में कहा गया है कि टीचर तो आते हैं लेकिन उसके बदले में कोई टीचर यहाँ पढ़ाते हैं। उनकी जब सोशल मीडिया में आए, हमने तुरंत अपनी कमिश्नर एजुकेशन को इंस्ट्रक्शन दिया और उन्होंने डीसी इंचार्ज, डीसी कंसर्न को इस कमेंट को यहाँ से खबर भेजा गया और साथ ही साथ उसको इंक्वायरी करने के लिए कहा गया। आज हमने जब डीसी को बात किया तो जो उस समय में जो इंटरव्यू दिया ले दिए, वो बिल्कुल चीज़ को पलट कर रख दिया। कहा कि ये कोरोना दौरान था, कोरोना दौरान में टीचर नहीं आता था, लेकिन अब स्कूल खुल गया है तो अब टीचर बिल्कुल सही सलामत कर रहा है। तो फिलहाल हमने उनके डीसी को निर्देश दिया है और डीसी ने भी उसी समय ही एक इंक्वायरी टीम सेटअप किया। सीओ और वहाँ के जितने भी मजिस्ट्रेट है वहाँ जाके स्कूल में जाके छानबीन किया, पूछताछ किया करके उनकी रिपोर्ट अभी जो कहा है कि उस समय में वहाँ पे इस जो स्टेटमेंट दिया, वीडियो वायरल हुआ, लेडी से बातचीत किया और साथ ही साथ वहाँ के गाँव वाला लोग से बातचीत किया, तो स्टेटमेंट बिल्कुल चेंज हो गया। लेकिन वहाँ पर जो अटेंडेंस रजिस्टर है तो उनकी अटेंडेंस रजिस्टर गायब हो गया, इसलिए उन अटेंडेंस को भी दोबारा मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करने के लिए कहा गया है। तो इसको हमने शुरुआत में एक निर्देश भी दिया कि हर एक डिप्टी कमिश्नर को कि जहाँ जहाँ पर हमारे सर्कल हेडक्वार्टर है, ईएसी हेडक्वार्टर है, सब डिविजनल हेडक्वार्टर है, जहाँ हमारे स्कूल है, उस स्कूल को हमेशा बीच बीच में जाके एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से वहाँ इंस्पेक्ट करना है कि टीचर लोग सही में रहता है कि नहीं रहता है, बच्चों की पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता, उसके रिपोर्ट एक देने के लिए। सो बहुत से डिस्ट्रिक्ट से हमें रिपोर्ट भी आया और वो चल रहा है। इसकी जो हमने उस समय भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि जो अगर प्रॉक्सी टीचर्स है या टीचर्स अपने ड्यूटी सही सलामत नहीं करते हैं और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे डीडीएससी है, हमारे बीआरसी है, सीआरसी है और स्कूल की मैनेजमेंट टीम एसएमसी जो कहते हैं, उनको भी हमने निर्देश दिया कि जो भी टीचर हमें अपने ड्यूटी नहीं निभाते हैं उन्हें रिपोर्ट दीजिए, हम एक्शन लेंगे। इसके लिए हम बिल्कुल कतई किसी को दया भाव का या मेरा रिलेटिव है या मेरा दोस्त है ऐसी भावना नहीं आना है। लेकिन हमारी बहुत सा एसएमसी लोग जानते हुए भी रिपोर्ट सही सलामत नहीं देते हैं, उसको भी हमने कहा कि आप लोग सही सलामत रिपोर्ट दीजिए। इसलिए ये जो आज जो सोशल मीडिया में जो चल रहा है, तो हम हमारी तरफ से और हमारी शिक्षा विभाग की तरफ से बिल्कुल हम लोग सख्त है और हम कहीं में भी स्कूल में हमारे अगर कोई टीचर ऐसे पाए जाते हैं हम उसको एक्शन लेंगे। और रही हमारे इस एजुकेशन जब से मैं संभाला है, एजुकेशन को जब आया तो आप सबको मालूम है कि हमारी क्लास 10 और 12 की बोर्ड की एग्ज़ाम बहुत ख़राब रहा, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हमने शुरुआत से आके ही हमने स्टेट बोर्ड शुरू किया। हमारे क्लास 5 और क्लास 8 जो स्टेट बोर्ड पहले भी हुआ करता था, लेकिन बीच में उसको बंद कर दिया गया है
सर्व शिक्षा अभियान आने के वजह से, तो उसके हमने दोबारा शुरू कर दिया स्टेट बोर्ड का, और इससे रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा हुआ। साथ ही साथ हमारे जो स्टेट की जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम होता है, क्लास 10 और 12 की प्री बोर्ड एग्ज़ाम है, उस प्री बोर्ड एग्ज़ाम को भी हमने लागू करके उसके सही सलामत इम्प्लीमेंट किया गया है। तो लास्ट ईयर हमारी जो क्लास 10 और 12 पिछले 2 वर्षों की रिजल्ट के कंपेयर में काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, और आने वाले समय में भी हम आशा करते हैं कि हमारी ये रिजल्ट सही होगा। लेकिन हमारी एक कठिनाई आई कि ये हमारी कोविड-19 जो कोविड आया है, उसके लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत असर पड़ा है। हमारे अरुणाचल जैसे क्षेत्र में दूर दराज है, या हमारी नेटवर्क की प्रॉब्लम है। आप सबको भी मालूम है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम है। जैसे कोविड की शुरुआत हुआ, कोरोना की शुरुआत हुआ, तो ऑनलाइन क्लास शुरू करने के लिए निर्देश दिया गया है, तो ऑनलाइन हमारा सही सलामत नहीं चला। फिर इसलिए अरुणाचल एक ऐसे स्टेट है जहाँ हमारी क्लास 1 से लेकर कॉलेज तक स्कूल खुला गया है। अब आपसे खुद मीडिया में है, बहुत से स्टेट अभी भी स्कूल खुला नहीं गया है, लेकिन हमारा अरुणाचल ही एक ऐसे स्टेट है जहाँ क्लास 1 से लेकर कॉलेज लेवल तक स्कूल खुला गया है, कॉलेज भी खुला गया है, स्कूल जितना भी खुला गया है। और आज तक हमारी ऐसे कोई घटना नहीं आई कि जो स्कूल में कुछ पॉजिटिव हुआ कोरोना की वजह से, ऐसे कोई सब नहीं आया। और हमारी टीचर्स की, अरुणाचल की टीचर्स ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी को भी हमने लागू किया है। ये एक हमारे अरुणाचल में बहुत सर दर्द वाला कहानी है कि हम टीचर्स ट्रांसफ़र पोस्टिंग में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो उसके लिए भी हमने अरुणाचल टीचर्स ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी भी लागू कर दिया है। और आने वाले समय में, कुछ समय में 4-5 महीने के अंदर में हमारी टीचर ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो पॉलिसी उसकी सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाएगा। और वहाँ सॉफ्टवेयर डेवलप होने से हमारा ट्रांसफ़र पोस्टिंग में बहुत आसान होगा। ऑनलाइन में ही हमारा ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाएगा। और इनके साथ हमारे बहुत सा मीडिया में भी आप लोगों के सामने भी लोग आते हैं कि बहुत से स्कूल में टीचर्स नहीं है, टीचर्स की कमियां बहुत आते हैं। अब जब से मैंने संभाला तब से हमने मोर देन 500 टीचर्स टीजीटी प्लस पीजीटी को हमने लास्ट ईयर रिक्रूटमेंट किया। ऑल टीजीटी एंड पीजीटी रिक्रूटमेंट थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन ओनली। अब हमारे जितने भी टीचर हैं पब्लिक सर्विस कमीशन थ्रू होता है। आज की तारीख में हमारी जो टीजीटी एंड पीजीटी टीचर की जो वैकेंसी है, तो पीजीटी हमारे 80 है और टीजीटी 273 है। सो टोटल अब 353 हमारी टीचर्स की पोस्ट खाली है। ये हम इस सप्ताह के अंदर ही हम पब्लिक सर्विस कमीशन में देने जा रहे हैं, जो टीचर्स की कमी है। और आप सबको पूरा मालूम है कि हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है। तो इस 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अगले सत्र में हम लागू करने जा रहे हैं। उसके लिए हमारे यहाँ भी कुछ कार्य करना पड़ता है। हमारे अरुणाचल में हम टास्क फोर्स बनाया गया है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हमारे कमिश्नर एजुकेशंस। उसकी मेंबर हैं हमारे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग हैं, एनआईटी के प्रोफेसर है, नेरिस की प्रोफेसर है, और हमारे हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन के जितने भी डायरेक्टर है, और स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर है, और एलिमेंट्री एजुकेशन के जितने भी हमारे अरुणाचल की एकेडमिशियन है, उन सबको हमने इस टास्क फोर्स में मेंबर्स बना गया है। और आने वाले 15 अप्रैल तक ये जितना भी टास्क फोर्स की रिपोर्ट हमारे पास सरकार को आएंगे, तो उस टास्क फोर्स जैसे आएंगे तो अगले जो हमारे आने वाले जो क्लास होगा उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया जाएगा। और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखा जाए तो हमारे अरुणाचल के लिए हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे प्री प्राइमरी एजुकेशन जो ECCI के रूप में लागू करने के लिए आया है, जो हमारे बच्चे 3 साल से लेकर 6 साल के बच्चे, हमारे जो ब्रेन ग्रोथ होता है और 80 to 95% का ग्रोथ होता है। अगर उस समय में अगर बच्चे को सही सलामत अगर हम उनको अगर सिखाया जाए तो बच्चे आगे बढ़कर उसकी बिल्कुल सही रहेगा। जो फाउंडेशन कहता है हर चीज़, आप सबको मालूम है कि कोई भी बिल्डिंग बना, कोई भी कुछ बना, अगर फाउंडेशन सही रहा, स्ट्रॉन्ग रहा, तो आने वाले समय में हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग घर भी बन सकता है, एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बन सकता है।
इसलिए ये हमारे जो ECCI को बहुत लागू के मतलब इम्पोर्टेंस दिया गया है। और इसमें हाल ही में हम सब 300 स्कूल को लागू करने के लिए शुरुआत किया है। साथ ही साथ ISSC में भी हमारे प्री प्राइमरी एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दिया गया है। और न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा है, जो हमारे अब हमने शुरुआत कहा कि हमारी एजुकेशंस में नए नए पॉलिसी आ गए हैं, नया नया टेक्नोलॉजी आ गए हैं। इसके लिए भी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ IT की इस तरफ से 20 हमारे स्कूल में लागू करने जा रहे हैं। हमारे कम से कम अब 311 स्कूल में 20 लागू होने जा रहे हैं। उसमें अब तक इंस्टॉल किया गया 177। उसमें गवर्नमेंट मतलब हायर सेकेंडरी स्कूल्स होगा, IB स्कूल है, प्राइमरी स्कूल होगा, मिडिल स्कूल होगा, रेसिडेंस स्कूल है, अपर प्राइमरी स्कूल है। इस प्रकार इवन BKB में भी ऐसे करके हमारे 311 स्कूल में हमारे 20 लगाया जाएगा, ताकि यहाँ सेंट्रल से हमारा जो भी एजुकेशन की जो न्यू पढ़ाई लिखाई है, कोई टीचर की अब कमियाँ होती है, टीचर कमियाँ होती है तो हमारे यहाँ सेंटर से हमको मतलब साइंस सब्जेक्ट अगर कहीं में कमियाँ होते हैं तो उसको पूल करके उस हिसाब से 20 के थ्रू हम बच्चों को पढ़ा सकता है। और बहुत सा क्वेश्चन हमारे लोग पूछते हैं कि ये वोकेशनल टीचर्स को आपके जो 22% क्यों बढ़ाया नहीं गया है। उसके लिए बहुत सा आप लोग बहुत बार मुझे मीडिया वाले ने भी पूछा है कि इस क्षेत्र में हमने देखा कि इस वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए 32 कैटेगरीज है। इस 32 कैटेगरी को हमने कैबिनेट में ले जाने के लिए हमने अपनी डिपार्टमेंट की तरफ से एज ए मिनिस्टर इंचार्ज के इसमें हमने उसको अप्रूव किया करके उनको फाइनेंस में भेजा गया है। तो फाइनेंस ने इसमें ये करके हमें टाउन डाउन कर दिया कि अब जो है ऑस्टेरिटी मेजर्स चल रहे हैं अरुणाचल में, जो फाइनेंशियल ऑस्टेरिटी मेजर्स चल रहे हैं, इसलिए इसको जब ऑस्टेरिटी मेजर्स लिफ्ट हो जाएगा उसको कंसीडर करेगा बोल के ये एक हमारे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में कहो और हमारे प्रेस मीडिया में कहो और हमारे इवन ऑनरेबल MLA लोग भी हमें कहते हैं कि आपकी बाकी लोगों को पे को अपग्रेड कर दिया, 22% अपग्रेड कर दिया, लेकिन हमारे वोकेशनल ट्रेनर, वोकेशनल जो वार्डन है, टीचर्स है या मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में टीचर्स है, उन सबको नहीं दिया बोल के बहुत से सोशल मीडिया में चलता है। वो एक प्योरली हमारे एज ए डिपार्टमेंट की तरफ से हमने बिल्कुल एग्री किया है करके हमने फाइनेंस को बेटिंग के लिए भेजा, क्योंकि बिना फाइनेंस के फाइनेंशियल से तो हमारा आगे नहीं चलता है, कैबिनेट में हम लेके नहीं जा सकता है। इसलिए ये फाइनेंशियल ऑस्टेरिटी मेजर्स की वजह से वो लागू नहीं कर पाए। हो सकता है अभी आने वाले समय में हमारे फाइनेंस ठीक हो जाए तो ये आने वाले समय में ठीक हो सकता है। और यही है हमारे जो मेन मुद्दा इस आज के आप सबको प्रेस में ब्रीफिंग करने के लिए बुलाया है। और अरुणाचल ये आप सबको बजट भी देखा होगा, अरुणाचल सरकार ने इस साल 2021-22 को ईयर ऑफ एजुकेशन कहा गया है। तो ईयर ऑफ एजुकेशन में सरकार की तरफ से 1000 करोड़ की इन्वेस्ट करने की बात कर रहा है। और इसमें सिर्फ हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से नहीं है, वो बाकी डिपार्टमेंट से भी डॉक्टेलिंग करके जो हमारी PHE है, हमारी बाकी फॉरेस्ट का है, सब से मिल के जो डॉक्टेलिंग करके उसके 1000 करोड़ की इस बार इन्वेस्टमेंट करने की शिक्षा को ये करेंगे। इस ईयर ऑफ एजुकेशन के लिए मेन जो मिशन शिक्षा बोल के हमने लागू कर रहा है, उस मिशन शिक्षा में हमने 6 चीज़ को इम्पोर्टेंट दिया गया है 6 क्षेत्र में। एक तो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दूसरा है टीचर्स ट्रेनिंग, तीसरा है टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन ICT एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स, चौथा है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, हमने शुरुआत में कहा ECCE के, और पांचवा है कंटिन्यूस परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम फॉर टीचर्स, और 6 है ट्रांसफर पासिंग पॉलिसी। ये 6 के ऊपर में मुद्दे के ऊपर में जो हमारा जो मिशन शिक्षा इस जो 2021-22 की जो ईयर ऑफ एजुकेशन है उस पर लागू करेंगे। और ये हमारे शिक्षा विभाग इसको हम स्टडी करके बना के जो भी चीज़ इस 4 से मुद्दे के ऊपर बिंदु के ऊपर हम डिटेल्स वर्कआउट कर रहे हैं, उसको करके हम आने वाले समय में कैबिनेट में प्लेस करेंगे। और वंस कैबिनेट अप्रूव कर देंगे तो हमारे जो एजुकेशन में जितना भी
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो करना है या टीचर्स ट्रेनिंग करना है वो हम लागू करेंगे। आप सबको मालूम है कि हमारे जितने भी स्कूल हैं, शुरुआत में तो स्कूल बहुत कमती था, 100 की कमी था, लेकिन आज की स्थिति में हमारा स्कूल नियरली 4000 स्कूल है। उस 4000 को हमको इम्प्रूव करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। हमें बहुत धनराशि चाहिए। इसको अगर एक एक करके हम एक साथ में तो सभी स्कूल को हम नहीं बना सकते हैं। उसको इम्प्रूव करने के लिए हम पेज वाइज हमको प्लान करना पड़ा और पेज वाइज प्लानिंग करके हम ये इस आने वाले समय में 2-3 सालों में एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। और आप सबको मैं यही भी जानकारी देना चाहूँगा कि हमने लास्ट ईयर में 500 के ऊपर टीचर रिक्रूटमेंट किया गया और पोस्टिंग भी दिया गया है। और टीचर लोग दूर दराज में गया तो वहाँ हमारे एकोमोडेशन की बहुत प्रॉब्लम रहा। तो वो तो हमारे स्टाफ है, उनकी तो तकलीफ़ें हमारी तकलीफ़ें हैं। हमें देख के भी हमें बहुत कष्ट लगता है, क्योंकि बहुत सा स्कूल में स्कूल बिल्डिंग जैसे तैसे है, लेकिन टीचर रहने के लिए बहुत उसका एकोमोडेशन बहुत प्रॉब्लम रहता है। जैसे हमारे सिटी में कैपिटल या अदर अन्य डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रेंट भी मिल सकता है, लेकिन हमारे गांव में जो रूरल एरिया में जो स्कूल है, मिडिल स्कूल का हो या सेकेंडरी स्कूल का हो, हायर सेकेंडरी स्कूल का हो, उसमें हमारे टीचर की जो एकोमोडेशन बहुत कमियां हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इस बार जो हमारी मिशन शिक्षा है उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। एक साथ में तो हम तो नहीं कर सके, दूर नहीं कर सके, लेकिन पेज वाइज हम कम से कम 2-3 सालों में जितने भी हमारे टीचर्स की एकोमोडेशन का हो या स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो, हम उसको करने जा रहे हैं। ये चंद शब्द के साथ मैं आप सबको ये बता रहा था। और अगर आपको कोई क्वेरी है, क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। Sir, since you talked about 311 school, do you remember that last year in assembly session you mentioned that 311 schools of the state has been being defunct, okay, for a long period of time. So is state government taking steps to revive the school or shut it down permanently? First question. Second, most of the question in various corners of the district is in dilapidated condition, like there is a fail in infrastructure. So I suppose you have visited them. Yeah, I've known all the schools, but I'm still visiting all wherever possible. Wherever I go to any district, I am visiting at least schools and colleges, so that I can get percent knowledge and what's going on, what's the infrastructure is there. उनको हमने देखा है। अभी आपने कहा कि मैंने असेंबली में कहा कि हमारे 300 से ऊपर हमारा स्कूल जीरो इनरोलमेंट है। जो जीरो इनरोलमेंट है, हमने अभी लास्ट ईयर हमने ऑर्डर इशू कर दिया। 312 स्कूल को हमने क्लोज डाउन कर दिया है, जहाँ में दिव्यांग नहीं है, जीरो इनरोलमेंट का ही है, जहाँ में बच्चे नहीं हैं, टीचर से बच्चे नहीं हैं, उन लोगों को हमने क्लोज डाउन कर दिया। आपको मालूम होगी जब सर्व शिक्षा अभियान लागू हुआ तो पहले तो था कि बच्चे स्कूल के दरवाज़ा जाते थे, लेकिन सर्व शिक्षा अभियान शुरू होने से स्कूल बच्चे के दरवाजे पे गया, तो इसलिए हर 1-2 किलोमीटर में स्कूल खोला गया है। तो उसके कारण गाँव में 3-4 स्कूल आया गया, लेकिन हमारे उस गांव के लिए सिर्फ एक ही स्कूल की दरकार था। इसलिए अभी हम जब रिपोर्ट कल किया, हमने देखा कि बहुत से स्कूल जीरो इनरोलमेंट से बहुत दिनों से चल रहा है। तो उसके लिए उसको हमने सर्वे करके उसको डीसी से ऑथेंटिक करके हमने अभी क्लोज डाउन के लिए ऑर्डर किया है। So my last question, the COVID-19 pandemic have made us realize about the importance of internet connectivity, especially in terms of education sector. During the pandemic, the private schools could access to online classes, but sadly the students of the remote areas couldn't access the same. So being an education minister of the state, how can you apply for such facilities for the students, especially studying in rural areas? Could you please update about the education policy of the state? You have updated about that, but how could you, how would you, make the situation better? Because when we talk about the students here, they can avail the internet and everything, but what about the rural areas? You being the education minister, you need to look into the matter, right?
आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। हमारी इस कोविड पेंडेमिक से हमें ऑनलाइन क्लास जब शुरू हुआ तो हमें बहुत से कठिनाई आई। तो उस ऑनलाइन क्लासेस को सही सलामत करने के लिए हमने जो सर्विस प्रोवाइडर है हमारे इसी चैम्बर में हमने 2 बार मीटिंग किया। आपका एयरटेल, वोडाफोन और BSNL और जियो, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर को यहाँ बुला के हमने मीटिंग किया। जो भी सर्विस प्रोवाइडर आता है कि बोलते हैं कि मेरा नेटवर्क बहुत बढ़िया है, मेरा नेटवर्क बहुत बढ़िया है। लेकिन जब हमने कहा कि आपका नेटवर्क बढ़िया है लेकिन हमारे स्कूल में तो कहीं में भी हमें नेटवर्क नहीं मिल रहा है, तो अगर आपको कौन सा, हम उनको 2-3 कैटेगरी दिया, ग्रीन, येलो, रेड। ग्रीन मतलब एकदम आपका नेट बिल्कुल अवेलेबल हो, और उसके बाद येलो कम से कम आधा तो कम से कम नेटवर्क मिला है, और रेड बिल्कुल नहीं है। ऐसे करके हमने उनको परमिट दिया, लेकिन कोई भी सर्विस प्रोवाइडर उसको फिलअप करके हमें नहीं दिया है। तो इससे जो रूरल एरिया में हमें जो ऑनलाइन इंटरनेट जहाँ नहीं होता है, तो हमने शुरुआत किया था कि हम वर्कशीट दे के बच्चों को पढ़ाने की कोशिश किया है। तो उसके लिए वर्कशीट बना के हमारे SRT ने डेवलप किया, आपका CBSE ने कोई वर्कशीट डेवलप करके उस वर्कशीट को हमने गाँव में भेजा गया, लेकिन उसे हमारे काफ़ी फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट रहा, इसके भी हमको प्रॉपर वे चल नहीं पाया। तो उसको मद्देनजर रख के हमने जितने भी देखा कि अरुणाचल में रूरल एरिया में कोविड की इतना दर्द नहीं और कोविड की इतना असर नहीं पड़ा, इसलिए हमने रूरल एरिया में भी इसलिए हम जितने भी स्कूल हैं खुलने के लिए शुरुआत कर दिया है। सर ये तो जो आप विषय की बात कर रहा था, ये सब 300 स्कूल्स में आप डालेगा था सर, इसमें आप लोगों का कुछ डिपार्टमेंट का जैसा कुछ है कि प्रायोरिटी बेसिस में देगा या फिर जहाँ पे बिल्कुल एक्सेस नहीं है इंटरनेट पे, कौन सा बेसिस में आप इसको प्रोवाइड करने वाले हो, कौन सा स्कूल को देगा? ये स्कूल को हमने प्रिपरेशन तो सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी को प्रिपरेशन दिया, तो हमने सोचा कि जितने भी सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी को जितने भी हमारा 182 स्कूल है उसको देना चाहिए। लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ IT का है, तो मिनिस्ट्री ऑफ IT ने अपना पिक एंड चूज़ करके दिया है। लेकिन फिर हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जितने भी सबसे प्रायोरिटी जो है हमारे हायर सेकेंडरी 2017 में CM गांधी ने ये अंदर CM आधुनिक शिक्षा योजना में पायलट प्रोजेक्ट में स्मार्ट क्लास और उसमें इंक्लूड था बायोमेट्रिक सिस्टम। तो रूरल एरिया का तो हो गया कि अब DDSE को ऑर्डर इशू कर दिया कि एब्सेंटेशन टीचर को आप लोग पकड़िए रिपोर्ट सबमिट कीजिए। तो विद इन कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जहाँ तक ऑब्जर्व किया, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल सब डिलेबरेटेड कंडीशन में, किसी का नहीं, किसी का सीलिंग नहीं, किसी का वॉल क्रैक है, ऑलमोस्ट कंपनी है। तो इसको आप लोग विद इन कैपिटल कॉम्प्लेक्स में आप लोग मॉनिटर करने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम का आप लोग क्यों डिवेलप नहीं करते? बायोमेट्रिक अटेंडेंस, आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस की बात कर रहे हैं कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस तो हमने सब स्कूल में लगाने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो टीचर्स का भी सब टीचर का सब जहाँ से जितना भी है बायोमेट्रिक अटेंडेंस तो लेने के लिए हमने दिया हुआ है। और इसके बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए हमने IC से इवन पेज भी दिया है, iPad भी दिया है कि जहाँ भी स्कूल होता है हर स्कूल में, इवन गाँव में भी वो पेज में सबके अटेंडेंस लेना है। टोटल फेलियर है ये स्मार्ट क्लास और ये बायोमेट्रिक सिस्टम। हाँ, मैं टोटल फेलियर तो नहीं कहूँगा कि हाँ देयर आर कमियाँ आई, कहीं शॉर्टफॉल आया है, लेकिन बिल्कुल टोटल फेलियर तो नहीं है। जहाँ तक हमारी जो रिपोर्ट है कहीं कहीं भी बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन इसमें भी हमने कहा ना शुरुआत में, इस कोई भी स्कूल को हमको चलाना है तो उसमें स्टूडेंट, टीचर्स, पेरेंट्स और SMC की रोल बहुत दरकार होता है। तो हमारे यहाँ सरकार स्कूल को सोचता है कि सरकार है, सरकार ही सब कुछ देखभाल करेंगे। वो कभी नहीं सोचता है कि टीचर नहीं सोचते कि मेरे स्कूल है, स्टूडेंट कभी नहीं सोचते ये मेरे अपने स्कूल है, पर ये स्टूडेंट के पेरेंट्स कभी नहीं सोचते मेरे स्कूल है। सिमिलर में SMC जो है ये मेरा स्कूल नहीं सोचता है, सिर्फ वो सोचता है कि इसमें स्कीम आए, स्कीम को हम काम करें, बस काम कर ख़त्म कर चला जाए। ये एक लोगों की सोच होने की वजह से हमारे स्कूल और जितना भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो ख़राब हुआ इसके कारण है। मैं आपको एक अभी हाल ही में अभी कल ही में पासीघाट जाके आया हूँ। पासीघाट कम से 2-3 बार मेरा विजिट होके आया। इस सियांग में एक बहुत अच्छा एक मुहिम चलाया है। वो मुहिम है कि पे बैक टू योर ओन स्कूल। उसने हमारे जितने भी लोग हैं जो उस स्कूल में जितने भी लोग पढ़ाई करके आए हैं, एलुमनी कहो या उसके बाद में इवन क्लास 5 तक पढ़ के या क्लास 2 तक पढ़ के वो
गांव में रह गया हो, कोई हो सकता है ग्राम मेंबर बन गया हो, कोई अंचल मेंबर बन गए हो, कोई जिला परिषद बन गया हो, या कोई कम पढ़ाई लिखाई में भी कॉन्ट्रैक्टर बन गया और उस स्कूल से निकल के कोई IAS ऑफिसर भी बन गया, IPS भी बन गया, चीफ इंजीनियर बन गया, सेक्रेटरी बन गया। दे हैव स्टार्टेड पे बैक टू योर ओन स्कूल्स, ओल्ड स्कूल बोल के। वहाँ हमने देखा कि जितने भी वहाँ से लोग कंट्रीब्यूशन करके आप जो चीज़ दे सकता है, आपका कैश दे सकता है, काइन दे सकता है, वहाँ हमने अभी कम से कम 20 जैसे स्कूल हमने देखा जो बिल्कुल अर्ली 40s एंड 50s में स्कूल बनाया गया है, बिल्कुल सर गया है, रूफ लीकेज है, टिम्बर सर गया है, उसका बाद खिड़की नहीं है, दरवाज़ा नहीं है, उसको बिल्कुल एकदम नया जो सरकार स्कूल से भी अच्छे बना के उनके ये कर रहे हैं। और साथ ही साथ वहाँ के जो लोग ने उसको मेरे अपने बोल के एडोप्ट करके आप पत्तू देने से बोला कि ये प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा मेंटेन किया। ये एक हम इस शहर में शुरुआत किया, इसलिए मैं उस मॉडल को लास्ट बार असेंबली में मैंने कहा कि इस मॉडल को हम हर एक MLA लोग अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को जागरूकता करके उस मॉडल को अपने अपने एरिया में एडोप्ट करना चाहिए। और मैं जितना भी अरुणाचल के CBO जो है, NGOs है, उन सबको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि और जितने भी लोग अपने स्कूल जिससे भी पढ़ाई करके निकला है अपने स्कूल को दोबारा एक बार विजिट करके उसके लिए कुछ कार्य करें। ऐसे होने से हमारा अरुणाचल एजुकेशन में बहुत सुधार आएगा। और मैं तो आप लोगों से अपील कर सकता हूँ कि आप लोगों को पब्लिसिटी में, मीडिया में लेके आए, लोगों को जागरूकता लेके आए। लोग सोचे कि ये सरकार स्कूल नहीं, ये मेरा स्कूल है, ये मेरे बच्चे पढ़ेंगे, मेरे आने वाले जनरेशन लोग पढ़ेंगे, क्योंकि एजुकेशन ही हमारे सब कुछ प्रांत की या स्टेट की डेवलपमेंट होगा। अच्छा एजुकेशन होगा, लोग भी अच्छे होंगे ना। इसके आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी इसको आगे फैलाइए। सर 2018 में तालो में एक फायर मिसहैप में तालो स्कूल जल गया था, तो उनका ये स्ट्रक्चर जो कब तक बन जाएगा? हाँ आपने मेरे ही कॉन्स्टिट्यूंसी का चीज़ को पूछा। तालो बिल्कुल 2018 में जल गया था, तो इस साल हमने तालो स्कूल को इसको सैंक्शन कर दिया है 11 करोड़ का, तो टेंडर भी हो गया। बस इस साल मेरा ख्याल से शुरू होगा और मैं अप्रैल के महीना के अंदर में जाके उसको फाउंडेशन लगाने वाला हूँ और सैंक्शन हो गया उसका 11 करोड़ का। सर लास्ट क्वेश्चन, ये स्कूल ग्रांट जो एनुअली देता है मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, तो उन लोग को एनरोलमेंट बेसिस में देता है 20,000 एनुअली। 15,000 कुछ देता है हम। तो वो लोग डिससेटिस्फाइड है इससे, स्कूल मैनेजमेंट नहीं चल पाता, तो इसका ऊपर में जैसे SMC हो गया, पंचायत लीडर्स, PRI लीडर्स लोग अभी डिसाइड करता है कि एक स्टूडेंट से इतना लेना है। वैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑलरेडी इशूड किया है कि 120 रुपीज़ से आगे नहीं लेना है, तो वहाँ पे तो कहीं कहीं जगह में 2,000 3,000, और वहाँ से SMC लोग ये रिपोर्ट बना के भेजता है डायरेक्टर लेवल लोग कि इतना लेना है, कमियाँ है। तो इसके लिए स्कूल ग्रांट में आप कितना तक एनहांस करें? हाँ ये आपके सवाल बहुत सही है। अब ये जो चीज़ है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्कूल में प्रॉब्लम है, और हमने राइट टू एजुकेशन में कहा गया कि जितने भी एजुकेशन है प्री एजुकेशन लोगों को देना है, नंबर 1 है कि नहीं। जब प्री एजुकेशन बोलते हैं तो हम किसी से कोई भी फीस नहीं लेना चाहिए, स्पेशली सरकार स्कूल में। हाँ लेकिन सरकार स्कूल के हमारी तो मैंने शुरुआत कहा कि हमारे अरुणाचल में सरकारी स्कूल ही बहुत है, 4,000 के प्लस है। तो स्कूल की कुछ दरकार होता है, आपके कभी एक्टिविटी होता है, कभी टूर जाता है, कुछ स्कूल की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, जो टॉयलेट को साफ़ करना है, ये सब रिक्वायरमेंट तो बढ़ते जाते हैं। आज की दौर में 15,000 तो कुछ नहीं है, और हम लोग सिर्फ 120 रुपीज़ ही फिक्स किया है, वो भी आपका CBSE बोर्ड ये सब फीस देने के लिए, अदरवाइज उसको भी हम लोग अलाउ नहीं करता है। तो इसको हमने दूर करने के लिए हमने जितने भी हमारी जो हेड ऑफ ऑफिस की जब हम कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, हेड ऑफ स्कूल की जब कॉन्फ्रेंस बैठते हैं, और हमने उन सभी को कहा कि आप लोग जो आप स्कूल में जो प्रॉब्लम है उसको हेड मास्टर या हेड ऑफ प्रिंसिपल की जब हमारा कॉन्फ्रेंस होता है उसमें लेके आना है, ताकि उसमें रेजोल्यूशन पास करके हमें सरकार को दिया जाए कि ये स्कूल की दरकार है, बेसिक चीज़ इसको लागू करना है। और अगर लागू करके सब अगर जेन्युइनली अगर देखता है कि नहीं फीस को बढ़ाना चाहिए, ये होने से फिर उसको हम डिपार्टमेंट तरफ से प्रोसेस करके
और ये हम उसको दोबारा कैबिनेट में ले जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें अगर, क्योंकि राइट टू एजुकेशन में प्री एजुकेशन बोल के हम अगर फीस लेंगे तो हमारा सरकार की तरफ से जायज़ नहीं बनता है। इसलिए अगर हमारे जो कॉन्फ्रेंस में जो हमारे हेड ऑफ स्कूल की जो कॉन्फ्रेंस होता है, अगर सब एनोनिमसली इसको रेजोल्यूशन पास करने से हमारा सरकार का पास आएगा तो कैबिनेट तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए जो मिनिमम दरकार होता है और फीस लेने के लिए वो हम लोग सोच सकते हैं। So my last question to you is, when are you going to visit the higher secondary school of Colorian to witness the pathetic condition of the school? अब मैं